100 शहर 100 खबर। कोलकाता में हिट एंड रन मामले में सामने आई तस्वीर। ऑडी से हुए हादसे में एयरफोर्स के एक जवान की हुई थी मौत। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में लेडी बाउंसर ने महिला को पीटा। पीड़ित के पति पर लगा पिटवाने का आरोप। दोनों के बीच वैवाहिक और पारिवारिक विवाद। यमुनानगर में एक पुलिसकर्मी की नाराजगी की वजह से लोगों ने की जमकर पिटाई। ऑटो टकराने पर पुलिस वाले ने ऑटो वाले की बेरहमी से की पिटाई। बीरभूम में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद बवाल। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ी फूंकी। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर के बेलपहाड़ी में तेंदुए का कोहराम। कई लोगों को घायल कर चुका है तेंदुआ। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल। आतंकी हमले की सूरत में तैयारियों का लिया जायजा। मेरठ में स्कूटर चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई 3 आरोपियों की तस्वीर। बुलंदशहर में मायावती के जन्मदिन पर केक खाने के लिए हंगामा। कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। लखीमपुर खीरी में मायावती के 60वें जन्मदिन पर कटा 60 किलो का केक। कार्यकर्ताओं ने 60 किलो लड्डू भी बांटे। फिरोजाबाद में एक ही गिरोह के 7 आरोपी गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार और चोरी का माल बरामद। गाजियाबाद में 23 साल की महिला की हत्या की कोशिश। पुलिस ने शक के आधार पर रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में कैदी ने की खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया। लखीमपुर खीरी में 1 जनवरी से लापता कारोबारी की लाश मिली। परिवार वालों को हत्या का शक। फर्रुखाबाद में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के पैतृक घर में चोरी। लाखों रुपए का सामान गायब। लखनऊ की छात्रा की शिकायत पर हटाए गए विमेन पावर हेल्पलाइन के प्रभारी। छात्रा ने लगाया था परेशान करने का आरोप। होशंगाबाद कुशीनगर एक्सप्रेस में बीफ को लेकर यात्रियों में मारपीट। जीआरपी ने 10 आरोपियों को पकड़ा। 2 को भेजा जेल। आजमगढ़ में नाबालिग बच्ची से 5 दिनों तक दुष्कर्म। 2 बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर किया हमला। कहा जन्मदिन मनाते वक्त लोहिया के सिद्धांतों को भूल जाते हैं मुलायम सिंह यादव। मायावती के जन्मदिन पर बीएसपी समर्थकों ने कानपुर में निकाला जुलूस। कंपनी बाग हजारों कार्यकर्ता। झालावाड़ में पतंगबाजी के दौरान हादसा। छत से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हुआ बच्चा। समस्तीपुर में एटीएम क्लोन कर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। गिरफ्तार मास्टरमाइंड से 25 एटीएम, 8 लाख कैश और 8 मोबाइल फोन बरामद। गया में मगध मेडिकल हॉस्पिटल कर्मचारियों का प्रदर्शन। 15 मांगों को लेकर कई दिनों से धरना। अज्ञात अपराधियों के हमले में बाल बाल बचे झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता कियन त्रिपाठी। एक हमलावर गिरफ्तार। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स से जुड़े 975 ड्राइवर आमरण अनशन पर बैठे। मेहनताना बढ़ाने की रखी मांग। रामनगर में 300 फीट गहरी खाई में गिरी बस। 11 की मौत। गंभीर रूप से जख्मी लोगों को एयरलिफ्ट कर जम्मू भेजा गया। भारतीय सेना दिवस पर जांबाजों का हैरत अंगेज प्रदर्शन। बाइक और हेलीकॉप्टर से जवानों ने दिखाए स्टंट। मालदा हिंसा को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बंग भवन के सामने किया विरोध। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे एमसीडी का अस्पतालों के डॉक्टर। 4 महीने से सैलरी न मिलने से रोष। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में 10वीं की छात्रा से गैंग रेप की वारदात। जीजा के 3 दोस्तों पर आरोप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 4 मोबाइल हेल्थ सेवाओं को लॉन्च किया। गर्भवती महिलाओं और टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए योजनाएं। अंबाला में आर्मी कैंटोनमेंट एरिया के पास से सुरक्षा बलों ने संदिग्ध को पकड़ा। दूरबीन, कुछ नक्शे और बैटरी बरामद। पठानकोट हमले में घायल एक मूक शख्स के घेरे में। एनआईए ने उसके बारे में शुरू की जांच। पठानकोट हमले की जांच जुटी एनआईए ने लोगों से अपील की बैग, जूते और दूसरे सामान की जानकारी मिलने पर खबर करने को कहा। अलवर में कोहरे की वजह से नहीं उतर पाया रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का हेलीकॉप्टर। रद्द करना पड़ा कार्यक्रम। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल को लगा झटका। सुखबीर बादल के भाई मनप्रीत बादल कांग्रेस में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में 2 आईएएस के बाद एक सीनियर आईएफएस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आजाद सिंह डबास ने सिस्टम परिवर्तन अधिकारी कर्मचारी संगठन बनाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनाव फिक्सिंग कांड पर राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी नेताओं को बचाने की कोशिश में। राजनांदगांव में सरपंच के 13 साल के बेटे की हत्या के बाद कातिलों ने लाश को फसलों में छिपाया। आपसी रंजिश में कत्ल का शक। बस्तर में 30 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इनमें से 5 नक्सलियों पर 1 लाख से 3 लाख तक का घोषित है इनाम। सुकमा में सीआरपीएफ ने सर्चिंग के दौरान एक नक्सली को मार गिराया। 4 नक्सली हुए फरार। मुंबई में एक परिवार को 3 साल से गायब बेटे के जिंदा होने की खबर मिली। पाकिस्तान की जेल में बंद है नौजवान। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भयंकर हादसा। सेंट्रो कार ने ट्रक में मारी टक्कर। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी।
बुल्ढाना में 1,95,000 के नकली नोटों के साथ युवक गिरफ्तार। आरोपी के तार दिल्ली के एक गिरोह से जुड़े होने की आशंका। पुणे में कुछ लोगों ने एक युवक को चोर समझकर जिंदा जलाया। 70% झुलसा युवक, एक आरोपी गिरफ्तार। एमएलएस प्रमुख राज ठाकरे का बयान, बोले महालक्ष्मी रेस कोर्स में नहीं बनना चाहिए बाला साहेब ठाकरे मेमोरियल। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का अगले हफ्ते होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। एनआईए मुख्यालय में पेश हुए एसपी। हुगली में पुल से गिरकर रेलवे ट्रैक पर गिरा 14 पहिए वाला ट्रेलर। ट्रेनों की आवाजाही बाधित, ड्राइवर की लापरवाही से हादसा। मिर्जापुर में ट्रक से अनियंत्रित होकर टकराई मैजिक गाड़ी। हादसे में 3 लोगों की मौत। गया पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया। आरोपी से AK-56, जिंदा कारतूस, मैगजीन भी बरामद। पटना पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया। आरोपी के मोबाइल से शहर के कई ठिकानों की तस्वीरें मिली। सवाई माधोपुर में सड़क से पत्थर हटाने को लेकर भड़का विवाद। वार्ड पंच पर कुल्हाड़ी से हमला। भरतपुर अस्पताल में भर्ती 84 साल के बुजुर्ग से उनके 2 बेटों ने किया किनारा। अस्पताल प्रशासन ने एसडीएम को चिट्ठी लिखकर भेजने की गुहार की। पठानकोट आतंकी हमले के बाद अलर्ट पर बीकानेर पुलिस। सीमा से सटे इलाकों में बरती जा रही है खास चौकसी। जोधपुर में अस्पताल परिसर में मधुमक्खियों का आतंक, मरीज हुए परेशान, कई लोग भी चपेट में आए। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में अवैध रूप से काम कर रहे 45 बांग्लादेशी गिरफ्तार। ईंट भट्टे में काम कर रहे थे। कोलकाता हिट एंड रन केस में एयरमैन की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित। ऑडी कार मालिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। बर्दवान में 22 जनवरी को होने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सभा रद्द। प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। अब 27 को आयोजन। बर्दवान के हरिदंगा ग्राम में डिजिटल राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर टीएमसी सीपीएम कार्यकर्ताओं में मारपीट, 4 लोग हुए जख्मी। गंगा की सफाई के लिए टीसीएम ने लॉन्च की ट्रेस बूम सिस्टम नाम की तकनीक। किसी के डूबने पर उसकी तलाश में मिलेगी मदद। कोलकाता एयरपोर्ट पर पैसे और टिकट के अभाव में 7 दिन से फंसा है रूस का एक नागरिक। पुलिस ने दी दूतावास को जानकारी। कोलकाता में आरजी कार मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों जूनियर डॉक्टर्स ने की विरोध रैली। सुरक्षा जैसे मुद्दे को लेकर विरोध जताया। सिक्किम बंगाल बॉर्डर के करीब भूस्खलन की वजह से कई घंटे से आवाजाही ठप। अब तक 2 लोगों की मौत। गुजरात के पाटन के हैरिस रोड पर आज से नमकीन फैक्ट्री स्वाहा। 5 किलोमीटर तक देखा गया धुआं। कच्छ में कई दिनों से जमीन के अंदर धमाके की आवाज से दहशत। एक दिन में 20 से ज्यादा झटकों से भी भयभीत है। बैंगलोर में कावेरी जंक्शन के पास संदिग्ध सामान से अफरा तफरी मची। जांच के दौरान कोई विस्फोटक नहीं मिला। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में एटीएम मशीन पर बदमाशों का धावा। एटीएम तोड़कर निकाले 24 लाख। शनि शिंगणापुर के बाद सबरीमाला मंदिर में भी महिलाओं की एंट्री पर विवाद हुआ गंभीर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। पाली में दाती महाराज ने किया जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। एक साथ 2381 लड़कियों ने केक काटकर मनाई खुशी। एसबीआई की एक्सक्लूसिव वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस लॉन्च। चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने की लॉन्चिंग। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिले राहुल गांधी। कहा, जनता के मुद्दे उठाने से कोई रोक नहीं सकता। बिजली को लेकर करेंगे पदयात्रा। मोहम्मद रफी के बेटे शहीद रफी कांग्रेस में हुए शामिल। राहुल गांधी की रैली के दौरान ली सदस्यता। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुरू होगी गूगल की पहली वाईफाई सेवा। 22 जनवरी को होगी लॉन्चिंग। कोरबा में एक बुजुर्ग ने बहू को मृत बताकर बीमा की 1 करोड़ रकम पर किया दावा। जानकारी मिलने पर बहू ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के बस्ती के 8 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे ने इलाज के लिए पीएम से मांगी मदद। पीएम को लिखी चिट्ठी। मकर संक्रांति पर लालू के घर पहुंचे सीएम नीतीश। लालू ने किया दही का तिलक लगाकर स्वागत। दोनों गले भी मिले। सही है।
हरिद्वार में मकर संक्रांति पर देश भर के लाखों श्रद्धालु पहुंचे, गंगा में लगाई डुबकी। काशी में भी मकर संक्रांति की धूम, डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने गंगा से मांगा आशीर्वाद। अयोध्या में भक्तों ने लगाई श्रद्धा की डुबकी, सुबह से सरयू किनारे लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता। बेंगलौर में दिखी मकर संक्रांति की धूम, कई परिवार के लोगों ने पारंपरिक अंदाज में मनाया पर्व। दक्षिण 24 परगना में मकर संक्रांति पर 16 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी, प्रशासन ने किए थे खास इंतजाम। मकर संक्रांति पर देवघर में द्वादश ज्योतिर्लिंग पर श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण, भोले शंकर से की मंगल कामना। रजरप्पा मंदिर में भी मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भीड़, दामोदर भैरवी के संगम पर भक्तों ने लगाई डुबकी। उज्जैन के दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने की पतंगबाजी, स्थानीय लोग भी हुए शामिल। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन पर अब तक नहीं किया है फैसला, पार्टी प्रवक्ता नईम अख्तर के मुताबिक अभी कुछ और समय लगेगा। मकर संक्रांति पर सिलीगुड़ी में महाआरती, महानंदा नदी की सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आयोजन। पणजी में शुरू हुआ 10 दिन का लोकोत्सव, देश भर से पहुंचे हैं कलाकार। गिनीज बुक में दर्ज हुआ अमृतसर का नाम, पिछले साल 3 अक्टूबर को खालसा कॉलेज ग्राउंड में 8,726 छात्रों ने एक साथ किया था डांस। पंजाब के मोगा में एक गाय ने 66 किलो दूध दिया, राष्ट्रीय पशुधन मेला में हुआ अजूबा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी का ऑपरेशन सद्भावना, युवाओं में बांटे गए स्पोर्ट्स किट। दिल्ली में दिखने लगा ठंड का असर, मामूली कोहरे के बीच पारे में गिरावट दर्ज। इटावा में पहली बार छाया घना कोहरा, दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलाकर लोगों को निकलना पड़ा। कांगड़ा घाटी में भी घने कोहरे से जनजीवन पर दिखा असर, सड़क और रेल यातायात बाधित। फिल्म लगान में गुरन की भूमिका निभाने वाले राजेश विवेक का निधन, बॉलीवुड ने जताया शोक। मशहूर फिल्म निर्माता अनिल गांगुली का मुंबई में हुआ निधन, बॉलीवुड की कोरा कागज जैसी मशहूर फिल्म बॉलीवुड को दी। कठुआ में पुलिस भर्ती का अभियान, लड़कियों में कांस्टेबल बनने के लिए दिखा जबरदस्त जोश। आतंकवाद के बीच श्रीनगर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जबरदस्त तरक्की, भारी तादाद में युवाओं को रोजगार। रांची में टुसू फेस्टिवल की धूम, सप्ताह भर चलेगा उत्सव। पोंगल पर गन्ना बेचने चेन्नई आए किसान हुए निराश, कहा 100 रुपए के लिए भी लोग करते हैं सौदेबाजी। जलीकट्टू पर रोक के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, मदुरई से 15 किलोमीटर दूर अवनियापुरा में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkada Kamalda? Because he's a Delhi boy.